नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पात्रता परीक्षा वर्ग 2, 3, 1 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 1 का तो नहीं पर 2 और 3 का जुलाई में इसके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो समय को बर्बाद न करते हुए आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। ये आज हिंदी साहित्य पात्रता परीक्षा के लिए पहली क्लास है। तो आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं आदिकाल के प्रश्नों के साथ। प्रश्न 1 भाषा काव्य संग्रह के रचयिता हैं डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, महेश दत्त शुक्ल व हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा काव्य संग्रह के रचयिता इनमें से महेश दत्त शुक्ल। प्रश्न 2 पढ़ेंगे। शिव सिंह सरोज ग्रंथ की रचना कब हुई थी? शिव सिंह सरोज ग्रंथ की रचना कब हुई थी? 1888 ईस्वी, 1883 ईस्वी, 1896 ईस्वी या 1839 ईस्वी। शिव सिंह सरोज ग्रंथ की रचना ये 1883 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 3 कविता भावनाओं का माध्यम और गद्य बुद्धि का विकास किसका कथन है? कविता भावनाओं का माध्यम और गद्य बुद्धि का यह कथन किसका है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, राम कुमार वर्मा, नामवर सिंह या श्याम सुंदर दास। कविता भावनाओं का माध्यम और गद्य बुद्धि का है यह लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का कथन है। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक इनमें से कौन है? नामवर सिंह, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मोहन अवस्थी या श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रश्न अगला, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक इनमें से कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न 6 मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ है? मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग 1934, 1913, 1935 या 1923 ईस्वी में हुआ। मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ है। इसके 3 भाग ये 1913 में प्रकाशित हो चुके थे। प्रश्न डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास कितने अध्याय में लिखा गया है? डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास कितने अध्याय में लिखा गया है? 12, 17, 21 या 15। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास यह 17 अध्यायों में लिखा गया है। प्रश्न 8वां हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा रचित है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है। 1938। प्रश्न हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भागीरथी मिश्र या राम कुमार वर्मा। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के रचनाकार डॉक्टर भागीरथी मिश्र है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र इसके रचनाकार हैं। प्रश्न 10 उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है यह कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है यह कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? राम कुमार वर्मा, गोरखनाथ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है यह कहने वाले विद्वान चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चंद्रधर
शर्मा। प्रश्न 11वां, शिवसिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शिवसिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किन्हें माना है? सरापा, पुष्पदंत, देवसेन या शालिभद्र? सूरी। शिवसिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये 10वीं शताब्दी के थे। इन्हें पुण्य या पुष्प कहा जाता है। इन्होंने खुद को अभिमान मेरु की उपाधि दी थी। अभिमान मेरु इन्होंने स्वयं के लिए कहा था। प्रश्न 12वां, राहुल सांकृत्य ने सरापा का समय माना है 769 ईस्वी, 774 ईस्वी, 840 ईस्वी या 780 ईस्वी? राहुल सांकृत्य ने सरापा का समय माना है 769 ईस्वी। पुष्पदंत किस शताब्दी के माने जाते हैं? पुष्पदंत 8वीं, 9वीं, 10वीं या 12वीं? पुष्पदंत ये 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं। भविष्यत कहाँ के ये रचनाकार हैं? भविष्यत कहाँ के रचनाकार हैं? धनपाल, राम सिंह, कुशल लाभ या शालिभद्र? सॉरी, भविष्यत कहाँ के रचनाकार धनपाल। नाभादास, गोकुलनाथ, ध्रुवदास या श्याम सुंदर दास? भक्त नामावली के रचनाकार ध्रुवदास माने जाते हैं। प्रश्न 16, शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? मुंशी कवि को, पुष्पदंत को, सरापा को या स्वयंभू को? शुक्ल जी द्वारा प्रथम कवि ये मुंशी कवि को माना गया है। मुंशी कवि को शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है? ए गणपति चंद्र गुप्त, नंद दुलारे वाजपेयी, राहुल सांकृत्य या शिवसिंह सेंगर? सरापा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन जी ने माना था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने 8, 9, 7 या 6 डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 7 प्रकरणों में विभाजित किया है। प्रश्न अगला, महोबा के 2 वीरों की कथा है। आलाखंड, खुमाल रासो, बीसलदेव रासो या जयचंद्र प्रकाश? महोबा के 2 वीरों की कथा कहलाई जाती है आलाखंड। इसे आलाखंड कहा जाता है। प्रश्न 20, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, सामंत काल या संक्रमण काल? रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। प्रश्न अगला, उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से प्रचलित रासो है। परमाल रासो, विजयपाल रासो या हमीर रासो? उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से प्रचलित ये परमाल रासो है। प्रश्न 22, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने? राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या नामवर सिंह? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल ये राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। प्रश्न 23, हिंदी काव्यधारा के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या नंद दुलारे वाजपेयी? हिंदी काव्यधारा के रचनाकार ये राहुल
सांकृत्यायन इसके रचनाकार हैं। प्रश्न 24, बीसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या था? रामरती, रूपवती, रूपमती या राजमती? बीसलदेव रासो की नायिका का नाम बीसलदेव, ये राजमती नाम था, राजमती। प्रश्न अगला, सिद्धों की संख्या कितनी थी? 9, 64, 84 या 11? सिद्धों की संख्या 84 थी। प्रश्न अगला, नाथों की संख्या कितनी थी? 7, 8, 9 या 10? नाथों की संख्या 9 थी। नाथ 9 थे। चरपटनाथ, जालेंद्रनाथ, गोरखनाथ, मतेश्वरनाथ। प्रश्न 27, महापुराण किसकी रचना है? महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत, स्वयंभू, सरहपा या धनपाल? महापुराण ये पुष्पदंत की रचना है। प्रश्न, पाहुड़ दोहा रचना किसकी है? रामकुमार वर्मा, राम सिंह, मधुकर कवि या देवसेन? पाहुड़ दोहा के रचनाकार ये राम सिंह हैं। प्रश्न 29, निम्न में से रामकथा से संबंधित रचना है? पौमचर्यु, स्वयंभू, रिट्ठनेमिचर्यु या उपरोक्त सभी? निम्न में से रामकथा से संबंधित रचना है पौमचर्यु। पौमचर्यु ये रामकथा से संबंधित रचना है, स्वयंभू द्वारा रचित है। प्रश्न 30, आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या कहा? वीरगाथा काल, वीरकाल, वर्तमान काल या वीरगाथा वर्गयुग? वीरगाथा काल शुक्ल जी ने कहा था। प्रश्न 31, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता है? ब्रजरतन दास, धीरेन्द्र वर्मा, हीरालाल जैन या माता प्रसाद? खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता है ब्रजरतन दास। प्रश्न अगला देखेंगे, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना किसने की थी? ऑप्शन देखेंगे इसके, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु या रामचंद्र शुक्ल? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर के रचनाकार ग्रियर्सन। कुमार रासो के रचयिता है कुमार रासो, जगनिक, दलपति विजय, नरपति नाल या चंद्रवर दाई? कुमार रासो के रचयिता हैं दलपति विजय। प्रश्न 34, रेवंतगिरी राज के रचनाकार हैं? आसुगु कवि, सुमतिगण, विजयसेन सूरि या जिनीदत्त सूरि? रेवंतगिरी राज के रचनाकार विजयसेन सूरि। प्रश्न 35, हमीर रासो के रचनाकार कौन है? हमीर रासो के रचयिता जानकवि, सारंगधर, नेमिनाथ या जगनिक? हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर है। प्रश्न 36, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा सम्मिलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि, विनय चंद सूरि? प्रबंध चिंतामणि, विनय चंद सूरि, पाउड़ दोहा राम सिंह, नेमिनाथ चर्यु, हरिभद्र सूरि, भविष्य कथा धनपाल? पाहुड़ दोहा, नेमिनाथ चर्यु, भविष्य कथा ये तीनों सही है। इसमें असंगत है, जो सम्मिलित नहीं है वो प्रबंध चिंतामणि है। प्रश्न, प्रबंध चिंतामणि के विनय चंद सूरि है। प्रश्न 37, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है?
प्रारंभिक काल, संधिकाल, सिद्ध सामंत काल, आदिकाल, वीरकाल, संधिकाल एवं चारणकाल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल नाम से संबोधित किया है। प्रश्न 38, किसका प्रकाशन बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी पत्रिका के विशेषांक के रूप में किया था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवारदार लिटरेचर इंडो हिंदुस्तान, श्री सरोजिया, हिंदी साहित्य का विकास। किसका प्रकाशन बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी पत्रिका के विशेषांक के रूप में किया था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न 39, अभिनव जयदेव की उपाधि से अलंकृत मैथिल कोकिल विद्यापति को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था? भक्त कवि, गाथा कवि, श्रृंगारी भक्त कवि, गाथा कवि, श्रृंगारी कवि, उपरोक्त सभी। अभिनव जयदेव की उपाधि इनको प्राप्त थी, मैथिल कोकिल की उपाधि भी इनको प्राप्त थी। आचार्य शुक्ल ने इन्हें क्या कह के पुकारा है? श्रृंगारी कवि। इन्हें 16 प्रकार की उपाधियां प्राप्त थी। प्रश्न 40, आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है, कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, आचार्य शुक्ल या नागेंद्र। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है, कथन यह बच्चन सिंह का कथन है। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के पूरे 40 क्वेश्चन। अगली क्लास में फिर मिलेंगे वर्ग 2 पात्रता परीक्षा के लिए सेकंड क्लास लेकर। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।